राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। कि मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो और भारी से भारी। तुमने बड़ी आश्चर्य किया। अरे बच्चा, यह पूरा जीवन। चलो भाई, तुम भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। प्रणाम है बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गई। सवाल है अभी? नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। एक आए थे और उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों रहे भाई, ये बताने की बात है क्या? बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार। अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। यही दृष्टि बता रही कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जिसे भगवत प्राप्ति होती है वो छपवाता थोड़ी घूमता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। क्या भगवत प्राप्ति? महाराज जी, उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने बहुत अच्छा चला, सब कुछ सब अच्छा चला। अरे बच्चा, बकवास है। 2 महीने चला फीस के। एक बार जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता, तुम्हें पता नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। एक बार जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती, दोबारा संसार उसकी दृष्टि में नहीं आता। वही वो छाया रहता। पी मूरत नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने मद मातो कुटुम देह ते जाए। छूट सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन। हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी। वो बस उसी आनंद में डूबा रहता है। जो आनंद सिंधु भगवान का एक बार साक्षात्कार कर ले, वो उसी आनंद में रूप छके घूमत। भगवत प्राप्ति होती क्या आखिर? मतलब क्या भगवत प्राप्ति? मतलब भगवान का साक्षात्कार जैसे हम आप देख रहे हैं वैसा? हाँ। और एक होता तत्वबोध जो अंदर से होता है, और ये भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है। एक बार हितधाम में थे तो 10-5 लोग उनके साथ थे। और ऐसी लड़की थी तो 10-5 लोग नौजवान सब ऐसे हमारे पास आए। बोले श्री जी ने इनको दर्शन दिए हैं, वो आपके दर्शन के लिए आई हैं। हम कहा हमारी श्री जी स्वामिनी, उनको श्री जी ने दर्शन दे दिया तो हमको उनके पास दर्शन करने जाना चाहिए। अब उनको जरूरत क्या हमारे पास आने की? पर चलो बुलाओ। और वो तो मार माला पहने और सब लोग वो वैसे सब ड्रामा बनाए हुए थे। सामने आए बैठे। हम कहा बच्चा, आंख में आंख मिलाए। हम कहा बच्चा, तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? तो नहीं महाराज जी, स्वप्न में हुए। हम कहा नहीं बच्चा, स्वप्न में तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? बोले नहीं। तो हम कहा बच्चा, काहे कोई नाटक कर रहे? ये 10 लोग तुम्हें पूज रहे, नरक जाओगी, बेमतलब का कार्य कर रहे। अरे भजन करो तो वास्तविक भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है, ये प्रपंच दिखाने के लिए थोड़ी मिला है। तो बच्चा, भगवत प्राप्ति कोई हलवा थोड़ी कैसे मुंह में रखा और खा लिया। नहीं महाराज जी, गलती है कि उसके बाद किसी की इज्जत को बचाने के लिए संकल्प लिया और अपना भजन बल नष्ट कर दिया। उसके बाद से वो अरे चलो हाँ चलो, हम मान गए भगवत प्राप्ति हुई। तुम नाम जप करो और पवित्र आचरण से रहो, अच्छी बच्ची बन करके रहो, तो आज नहीं तो कल प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान प्राप्त होने के लिए तो हमें मानव देह मिला, लेकिन इसे भगवत प्राप्ति नहीं कहते। तुम्हारी जो संकल्प से जो भजन बल नष्ट हो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, सब छोड़ो, खूब राधा राधा नाम जप करो। चरित्रता की पवित्रता रखो। जो आपका चरित्र, स्त्री शरीर, इसको पवित्र रखो। भगवान कृपालु है, कभी भी कृपा करके दर्शन दे सकते हैं। उनकी तो महिमा ही अलग है। इसलिए नाम जप करो। ये अब किसी से मत कहना मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। जब भी आपने बोला बोध, तत्व बोध, मेरे ख्याल से वो वही था। महाराज जी, इनको पता नहीं लग रहा कि गलती से हुआ था ना। यार ऐसी गलती हमारे साथ भी सबके हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। वो शायद समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे कि उस बहुत अच्छा लगा और समर्पित हुए तो ऐसा लगा। अरे ये सात्विक सुख होते हैं। ये अभी ये क्या जाने, अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी थोड़ी होता है। उस महान को प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों का त्याग किया जाता है, छोटी छोटी अनुभूतियों का त्याग किया जाता है। ऐसे सीधे गंगा की धारा से प्रकट होते हुए वो सब नहीं माना जाता।
काहे को पर्दा लगाए बैठे हो? हम फकीर है, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए रो। जब तक तुम्हारा पर्दा नहीं हट जाएगा तब तक हम ये सब जादू टोना ये हम मानेंगे। आपका थोड़ा थोड़ा आनंद ये हम नहीं मानेंगे। हम छोटे छोटे आनंदों में, छोटे छोटे चमत्कारों में बिकने वाले नहीं, हम आप में बिकने वाले। आप आओ, हमसे बात करो, हो जगत में हो, तो हमारे साथ हमें अनुभव कराओ। आप हो, आपके लिए निकले हैं। और जी पर्दा बाहर से खुलता है अंदर से? दोनों जगह से। जब अंदर से का हटा तो बाहर का फौरन हटा, तो सब जगह एक ही नजर आने लगता है। वो पहले कहाँ का हटता है महाराज? हृदय का, पहले हृदय का हटता है। पहले हृदय में तत्व बोध होता है, तब सर्वत्र बोध होता है। चश्मा हमारा बदलेगा वैसे तो दिखाई देगा, तो जो हमारी दृष्टि बदली तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगा।